गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 11 पढ़ाया था, जो था हमारा द प्रीपोजिशन। ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ प्रीपोजिशन समझाए थे, जैसे द बॉल इज़ इन द बॉक्स। जब हमें कहना है कि बॉल बॉक्स के अंदर है तब हम क्या कहते हैं, इन। ठीक है, अब अगर डॉग देखो, डॉग इसके ऊपर है तो जब ऊपर होता है तो हम कहते हैं ऑन। अगर जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है तो हम कहते हैं अंडर, है ना। जब कोई किसी के पास है तो हम क्या कहते हैं, बिसाइड। अगर कोई चीज़ किसी के, देखो ये साइड में बैठा है इसलिए हम इसे बिसाइड बोलेंगे, और ये देखो इसके पास में इसलिए हम इसको नियर बोलेंगे। ठीक है, अब देखो कोई किसी चीज़ के सामने, जैसे ये अंकल हैं, ये इसके सामने हैं, घर के सामने हैं, तो हम कहेंगे इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, द थीफ इज़ बिहाइंड द वॉल। अब देखो इस दीवार के पीछे ये चोर छुपा हुआ है तो हम क्या कहेंगे, बिहाइंड, क्योंकि ये इसके पीछे है ना। द गर्ल इज़ बिटवीन द बॉक्स एंड चेयर। जो लड़की है वो बॉक्स और चेयर के बीच में है, तो बीच के लिए हम क्या बोलते हैं, बिटवीन। ठीक है, अंदर है तो इन, ऊपर है तो ऑन, नीचे है तो अंडर। ठीक है, इसके अंडर नहीं, किसी चीज़ के नीचे है तो अंडर, किसी चीज़ के पास में है तो नियर, अब बगल में है तो बिसाइड, सामने है तो इन फ्रंट, पीछे है तो बिहाइंड, और बीच में है तो बिटवीन। ठीक है, और अगर देखो ही केम आफ्टर हर, वो उसके पीछे आया तो आफ्टर। द स्काई इज़ अबव अस, जो आसमान है वो हमारे ऊपर है तो हम लिखेंगे अबव। ही विल गो विथ यू, वो तुम्हारे साथ जाएगा, तो साथ के लिए हमने क्या लिखा, विथ। द डॉग रैन बिहाइंड हिम, जो डॉग है वो उसके पीछे भागा, तो हम क्या लिखेंगे, बिहाइंड। प्लीज़ कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ और आकर मेरे बगल में बैठो, तो बिसाइड। ठीक है, तो ये सारे जो हैं, इन, ऑन, अंडर, नियर, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिटवीन, आफ्टर, अबव, विथ, ये सब क्या है, ये सारे प्रीपोजिशंस होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आगे, ये देखो, वी सेट राउंड द टेबल, वो हम सब बैठे टेबल के आसपास, तो ये राउंड क्या हो गया, यहाँ पर राउंड प्रीपोजिशन हो गया। सेकेंड है द कैट रैन आफ्टर द रेड, जो कैट है वो रेड के पीछे भागी, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रीपोजिशन आफ्टर हो गया। डू नॉट वॉक अलॉन्ग द रिवर, रिवर के साथ साथ मत भागो, है ना, नहीं मत चलो, तो क्या यहाँ पर है, प्रीपोजिशन अलॉन्ग। ही वॉज अमंग द क्राउड, वो क्राउड में से एक था, अमंग, तो अमंग क्या हो गया, प्रीपोजिशन इसमें। शी लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, तो अक्रॉस क्या हो गया, इसमें प्रीपोजिशन हो गया। माई सिस्टर केम आफ्टर मी, मेरी सिस्टर मेरे पीछे आई, तो आफ्टर क्या हो गया, प्रीपोजिशन। देयर इज़ अ टेम्पल बिसाइड द रिवर, बिसाइड क्या है, एक प्रीपोजिशन है। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, डोर पर कौन नॉक कर रहा है, कौन बजा रहा है, तो एट क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ही वॉज अफ्रेड ऑफ द डॉग, उसको डॉग से डर लगता है, तो अफ्रेड ऑफ द डॉग, तो ऑफ क्या हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया। द वॉचमैन इज़ इन फ्रंट ऑफ द गेट, जो वॉचमैन है वो गेट के सामने है, तो इन फ्रंट ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो इस तरह हमने प्रीपोजिशन इसमें से छांट लिए। ठीक है, हमें इसमें से प्रीपोजिशंस देखना था। देखो, द वर्ड इन, ऑन, अंडर, नियर, बिसाइड, अबव, इन फ्रंट ऑफ, एक्सेट्रा आर प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो द रिलेशन इन विच वन पर्सन और थिंग स्टैंड्स टू अनदर पर्सन और थिंग। तो प्रीपोजिशन क्या होते हैं, प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे लिखे जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये हमें क्या बताते हैं, रिलेशंस भी बताते हैं, एक नाउन का दूसरे नाउन से, या फिर एक इंसान का दूसरी किसी चीज़ से, या तो इस तरह जो रिलेशन बताने का काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो इसमें हमें प्रीपोजिशन फाइंड आउट करना था, तो हमने इसमें प्रीपोजिशन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब देखो इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं और हमें करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पर लिखना है। प्रिया इज़ स्लीपिंग डैश हर रूम, तो प्रिया जो है वो रूम में सो रही है, अपने खुद के रूम में सो रही है या रूम के नीचे सो रही है, रूम में सो रही है, तो मे के लिए हम क्या लगाते हैं, इन। रवि इज़ स्टैंडिंग शीला एंड कविता, रवि खड़ा है शीला और कविता के बीच में, तो बीच के लिए हम क्या लगाते हैं, बिटवीन, तो हमने यहाँ लगा दिया बिटवीन। काउ इज़ ग्रेजिंग अंडर अ ट्री, अब देखो काउ है वो ट्री के नीचे क्या कर रही है, चल रही है ना, घास खा रही है, तो ऊपर तो नहीं कर रही, तो ऊपर के लिए हम ऑन लगाते हैं, लेकिन ये तो नीचे है, तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, अंडर, है ना, पेड़ के नीचे, तो हमने लिखा अंडर। एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग
इन द स्काई। अब देखो जो एरोप्लेन है वो आसमान के नियर मतलब क्या होता है, पास, तो पास थोड़ी ना उड़ रहा है, वो आसमान में उड़ रहा है, तो इसलिए हमने लिखा इन। द डॉग वॉक्ड बिहाइंड रोहन। अब देखो ये डॉग है, रोहन के पीछे है, पीछे के लिए हम क्या लगाते हैं, बिहाइंड, तो हमने यहाँ पर बिहाइंड लगा दिया। ये सारे प्रीपोजिशंस है ना। और ये जो भी वर्क मैं आपको बता रही हूँ, ये पूरा वर्क आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। अब देखो इसमें हमें प्रीपोजिशंस खुद लिखने थे, तो हमने लिखा द मून शाइन्स एट नाइट। जो मून है वो शाइन करता है कब, रात को, एट नाइट। द डॉग रैन आफ्टर हर। जो कुत्ता है वो उसके पीछे भागा, तो हमने क्या लिखा, आफ्टर, है ना, पीछे भागा इसलिए आफ्टर। मैनी पीपल ट्रेवल बाय मेट्रो ट्रेन। बहुत सारे लोग मेट्रो ट्रेन से सफ़र करते हैं, तो इसलिए हमने लिखा बाय। द रिपब्लिक डे इज़ डैश 26 जनवरी। रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, ऑन 26 जनवरी, तो ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। क्रॉस द रोड विथ केयर। हमें सावधानी से रोड को क्रॉस करना चाहिए, इसलिए हमने लिखा कौन सा प्रीपोजिशन, विथ। द हॉर्स रन्स अक्रॉस द फील्ड। जो घोड़े हैं वो फील्ड के अक्रॉस घूम रहे हैं, रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इट इज़ 10 o'clock बाय माई वॉच। मेरे घड़ी के अनुसार 10 बज चुके हैं, तो हमने लिखा बाय। द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल। जो कैट ने टेबल के ऊपर जंप किया, ऊपर जंप किया, तो हमने लिखा ऑन। ही इज़ लीनिंग अगेंस्ट द डोर। लीनिंग मतलब बेटा झुकना, तो वो डोर के तरफ झुका हुआ है ना, अगेंस्ट यानी कि उसका सहारा लेकर, तो इसलिए हमने लिखा अगेंस्ट। द बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द ट्री। जो ये बर्ड है ये ट्री के ऊपर से गुजर रही है, फ्लाई कर रही है, उड़ रही है, तो हमने लिखा ओवर। द स्टार शाइन एट नाइट। जो तारे हैं वो रात को चमकते हैं। मदर इज़ नॉट एट होम। मम्मी घर पर नहीं है, तो एट। माई अंकल पार्कड हिज कार इन फ्रंट ऑफ द गेट। मेरे अंकल ने कार पार्क कर दी किसके सामने, गेट के सामने, तो हमने लिख दिया इन फ्रंट ऑफ। माई हाउस इज़ नियर द पार्क। मेरा घर पार्क के पास में है, तो हमने लिख दिया नियर। देयर इज़ अ वॉल बिहाइंड द हाउस। घर के पीछे एक दीवार है, तो पीछे, तो हमने लिख दिया बिहाइंड। ठीक है, तो बेटा ये पूरा वर्क आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। मैंने आपको लाइव क्लास में भी समझा दिया था प्रीपोजिशन क्या होता है, अभी भी मैंने आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दिया है, तो आप ये प्रीपोजिशन समझेंगे और ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आप अपने नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पहले ही बता देना, तो मैं ये चीज़ें आपको एक बार दोबारा समझा दूँगी। ठीक है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए, और जो भी आपको वर्क सेंड हो रहा है, जिस भी सब्जेक्ट में सेंड हो रहा है, वो आप कंप्लीट कीजिए और साथ ही साथ उसे लर्न भी करते रहिए। मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।